सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि पौना हरी बाबा जी के पास मोर जिस पे वो सवारी करते हैं कहाँ से आया। जब गोरखनाथ ने जबरदस्ती बाबा जी से उनसे झड़प की और उनके कानों में मुंदरे डालनी चाहिए कि आप मेरे चेले बन जाओ। 100 चेलों के साथ तो बाबा जी के कानों से जब दूध निकला तो बाबा जी ने ये दिखा दिया कि मुझे अपना चेला कोई नहीं बना सकता, मैं आगे गुरु दत्तात्रेय का चेला हूँ। और बाबा जी में शिव की ज्योत और बाबा जी का शरीर दिव्य है और निर्वाण है। गोरखनाथ भी चाहते थे कि बाबा पौना हरि जी अब प्रकट हो जाए यहाँ शाहतलाइया में और उनकी महिमा हो, कलयुग में उनकी पूजा हो। तो शिव के अवतार हैं और दुनिया गुरु बना के उनकी अवतार लीला को समझ के अपना कल्याण करे। तो जब जबरन करने के बाद भी गोरखनाथ का अहंकार लीला में नहीं टूटा और फिर बाबा जी ने को पता था ये भोलेनाथ के ही अवतार है और इनका अहंकार तोड़ना है, ना कि ये मेरी अवतार लीला में जो इनको किरदार मिला वो करने आए हैं। तो बाबा जी ने गोरखनाथ ने को चिमटा उड़ा के दिखाया पहले कि 100 चेलों को ऑस्कर का जिसके थनों में से दूध सूख गया होता है उसमें थापड़ा दे के अलग कह के उस सबको दूध पिलाया। उसके बाद भी कानों में मुद्र डालने चाहे तो दूध निकाल के दिखाया। तो बाबा जी ने कहा एक के बाद एक इतनी हारे इनकी हो भी गई हैं लेकिन ये अपना घर छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तो बाबा जी ने फिर मोर मंगाया। वो मोर कैसे आया और मोर उड़ारी मार के वहां से गुरुना झाड़ी से द्योड़ सिद्ध पे जाके गुफा में जा अब हम माथा टेकते हैं और सिद्ध पीठ बना है, वहां शिव की निरंकार निर्गुण ज्योत स्वरूप विराजमान हो गए। तो ये मोर जो सामीप मुक्ति से शिव भक्ति जिन्होंने की होती है मुक्त होते हैं उनको अवतार लीला में बाबा जी की सवारी बनने का मौका मिलता है। जिन मुक्त रूहों ने शिव भक्ति 4320 वर्ष की होती है और बाबा जी के पास शिव शक्ति है। शिव शक्ति के अधीन सत्य संकल्पा शक्ति होती है और बाबा जी भगवान कार्तिकेय शिव के पुत्र के अवतार है, वो भी मोर की सवारी करते हैं। मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है। राजा मतलब तीनों लोगों का मालिक। मोर अपने पैर देख के रोता है, ऐसे ही ये मोर अपने मन को दर्शाता है। पहले ये मोर के पैर जब मोर देखता देखता मेरे पैर कितने गंदे और मैं कितना खूबसूरत हूँ। ऐसे ही जब ये मन शुरू में साधना में जुड़ता है, जहाँ भगवान से जुड़ता है, गुरु से जुड़ता है, तो ये अनंत जन्म का पापी और काम क्रोध लोभ अहंकार से गंदा होता है। और मोर जहरीली चीजों को खाता है और फिर नाचता है और फिर जब नाचता है मोरनी उसके आंसू गिरते हैं, वो मोरनी पीती है मोर के आंसू, उसके बाद ही उसको गर्भ ठहरता है। तो इसलिए इस स्टोरी का मतलब क्या है कि ये जो हमारा मन है ये काम क्रोध लोभ अहंकार से अनंत जन्म के पापों से ये युक्त है। तो जब जहरीली चीजें मतलब काम क्रोध लोभ अहंकार पे हमारा कंट्रोल बनता है, साधना करने से, गुरु के पास जाने से, ज्ञान सुनने से, सेवा सिमरन करने से, तो ये जहरीली चीजें काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा ये मोर जैसे उसको कहता है, ऐसे ही हमारी गुरुमुखता, हमारे सत्संग कीर्तन, हमारी बुद्धि का विवेक इन चीजों पे कंट्रोल बनाना शुरू करता है और सहनशीलता, दीनता, नम्रता और हमारे अंदर की सात्विकता बढ़ानी शुरू करता है, जिसमें मन अपने मन तो जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, ये मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। ये मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है। अगर ये सही रास्ते पे आ जाएगा, ये मन बुद्धि की शरणागति हो जाए, गुरु के साथ, संतों के साथ, ग्रंथों पंथों के साथ इसका सत्संग हो जाए, तो वही मन फिर मोर के पंख, मोर नाचता है खुशी से क्योंकि ये मन पाक पवित्र हो जाता है और इस पे आके फिर इस पवित्र मन पे, शुद्ध मन को गुरु
के माध्यम से परमात्मा या बाबा जी दिव्य कर देते हैं, जिस पे पौणाहारी फिर निवास करते हैं, जब शिव निवास करते हैं, जहाँ विष्णु जी निवास करते हैं, कृष्ण जी निवास करते हैं। तो ये एक गंदे मन को कैसे पवित्र मन और सिद्ध मन बनाना, एक तो मोर इसका प्रतीक है, इसके पीछे स्टोरी है कि जहरीली चीजों का खाना और फिर मस्ती में झूमना और फिर उसके आंसू गिरना और मोरनी का उनको पीना। तो इसके पीछे ये सारी एक सिद्ध एक सिम्टोमेटिक कथा है। और मोर पक्षियों का राजा, राजा मतलब बाबा जी के पास शिव शक्ति है। बाबा जी को पाली कहा जाता है, पालनहार कहा जाता है, क्योंकि उनमें शिव शक्ति है। और ओम जय शिव ओमकारा कहते हैं। शिव सृष्टि को प्रकट करता है, पालन करता है और उसका प्रलय करता है। तो बाबा जी में शिव शक्ति है, शिव के अवतार हैं, तो इनको पाली भी कहा जाता है। तो इसलिए मोर पक्षियों का राजा हुआ। और मन, अशुद्ध मन को पवित्र मन जो कर लेगा, बिल्कुल पाक पवित्र जिसका मन हो जाएगा गुरु के ज्ञान से, प्रवचनों से, शरणागति पे, उस मन में शिव निवास करते हैं, बाबा जी निवास करते हैं, कोई अवतार निवास करता है, जब संत निवास करते हैं। ये दूसरा प्रतीक हो गया। और पशु पक्षियों की रक्षा करने के लिए किसी ने मोर की सवारी की, किसी ने चूहे की सवारी की, मूसे की, इन सब के पीछे एक ना एक ज्ञान है। किसी ने घोड़े की सवारी की। तो आगे कोई भी जीव हत्या ना करे, उन जीवों में भी वही रूह है जो नर नारियों में होती है। तो इसलिए हम वानर को देखते हैं तो बोला हनुमान जी के दर्शन हुए, गणेश जी को, मूसे को देख लेते हैं तो बोले जी गणेश जी आए हैं। तो मोर को देखते हैं जी पौणाहारी के दर्शन हुए, ताकि इन जीव जंतुओं की या इन पशु पक्षियों की रक्षा हो पाए। और इसमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जितनी भी सवारी होती हैं। पर ये मोर जो बाबा जी को दर्शाया जाता है, ये दिव्य मोर है। और मुक्त आत्मा जिन्होंने शिव तपस्या की है, उनको बाबा जी की अवतार लीला में जो जो रोल मिलता है वो अदा करते हैं, क्योंकि वो मुक्त आत्मा होती हैं। और उनके पास इतनी बड़ी करीबन 4,500 से 5,000 वर्ष की तपस्या होती है, जिन घोड़ों पे या मोर पे जिन पे सवारी करते हैं अवतारी पुरुष या संत महात्मा लोग, गुरुजन। तो ये था बाबा जी का दिव्य मोर। उन्होंने अपनी शिव शक्ति में संकल्प किया और भगवान कार्तिकेय के शिव के पुत्र के वो अवतार है। और दूसरा वो एक मुक्त आत्मा है जो दिव्य है, जो मोर बन के बाबा जी की अवतार लीला में जिन्होंने सवारी का रोल अदा किया। और मोर के पीछे, मोर में क्या क्या खासियत होती है, ये तुम्हें बताया गया। उसके हिसाब से ज्ञान की दृष्टि में से मोर की सवारी के बारे समझाया गया कि बाबा जी उसी अंतःकरण मन में निवास करेंगे जो बिल्कुल पाक पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और फिर उसको गुरु के माध्यम से, सिद्ध पुरुष के माध्यम से दिव्य करेंगे और उस पे हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे और प्रकट हो जाएंगे उसके अंदर से, जिससे उनको बाबा जी का उस जीव को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। वही वाला सेम जो माँ रत्नों के घर बालक स्वरूप हो, इतने सुंदर, इतने प्यारे, जिनके बारे में बताया नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है, क्योंकि उनका शरीर निर्वाण है, योग और ज्ञान और प्रकाश से बना हुआ है। उनके शरीर में भी अद्भुत शक्ति है, शरीर भी दिव्य उनका, और खुद भी शिव की ज्योत है उनमें। तो जो इस पोजीशन से जैसे गंदे पांव मोर देखता है और रोता है, और फिर वही मोर जब नाचते हैं, उसके मोर पंख में इतने सारे रंग बिरंगे रंग होते हैं, उसी मोर पंख को फिर उसकी कलगी बनाई जाती है, चौर किया जाता है, पवित्र ग्रंथों पंथों पे, पीरों पे, अच्छी अच्छी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर जिनको संतान नहीं होती, वो मोर का पंख है जो वो तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि को भी दर्शाता है। और फिर उसको काट के उसके साथ कुछ चीजें होती है, अगर मिला के वो नारियों को दिया जाए, उनको गर्भ उठाया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी उसमें शक्ति है। लेकिन संत जो है वो सिद्ध होना चाहिए, गुरु पूर्ण होना चाहिए, तो उनको ये सारी बातें पता होती है। तो ये बहुत सारे रहमतें
और बहुत सारा ज्ञान मोर सवारी में बाबा जी की है, जो दिव्य है, जो किसी सिद्ध संत से ही पता लग सकता है। रामदास की तरफ से जय बाबा।